और बिहार की रांची से बड़ी खबर है। एनडीए के सीट शेयरिंग की घोषणा एनडीए ने कर दी है। बीजेपी 68 तो वहीं आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू 2 सीटों पर और एलजेपी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगी दलों के साथ सीटों का बंटवारा किया है। शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है। झारखंड में होंगे 2 चरणों में विधानसभा चुनाव और इन विधानसभा चुनावों को लेकर सीट शेयरिंग जो फॉर्मूला था एनडीए का वो सामने आ गया है। 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे, इसमें 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। आजसू 10 सीटों पर, जेडीयू लड़ेगी 2 सीटों पर और एलजेपी को 1 सीट दी गई है। झारखंड में जो इन 5 वर्षों में झारखंड की जनता ने जो झेला है, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, यानी सभी को पूरे 5 वर्षों तक अपने आप को ठगा सा महसूस किया। अब एनडीए गठबंधन ये चाहेगी कि हम सब इस प्रदेश में इस तकलीफ से जनता को हमें निकालना, क्योंकि एक तो माँ बहनों को सुरक्षा की हमें गारंटी देना, माँ बहनों को सशक्तिकरण करना, ये बेहद जरूरी है। उसके बिना हम विकास की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। दूसरा, जो नौजवान यहाँ बिल्कुल इन 5 वर्षों में जैसे ठगे गए, उनके सामने लंबी चौड़ी घोषणाएं की गई थी, लेकिन एक भी कोई घोषणाओं की उन्होंने पूरी नहीं की सरकार। यही सीट का एक मोटा मोटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जनता दल यूथ 2, लोक जनशक्ति पार्टी 1, आजसू 10 और बाकी सीट ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही लड़ेगा। कहीं कुछ सरसा में 1-2 इधर उधर हो सकता है, पर मूलतः यही पिक्चर है जो मैं आपको बताने के लिए हमने आप लोगों को निमंत्रण किया था। और मेरा लगता है कि अभी बाबूलाल जी और सुदेश जी दोनों को ये चुनाव का नेतृत्व लेना है और दोनों कैसे चुनाव को आगे बढ़ाएगा, दोनों आप लोगों का सामने पेश करेगा। आज एनडीए देश में विकास और सुशासन का प्रतीक है। झारखंड में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है। इंडी गठबंधन की सरकार ने झारखंड को तबाही और बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। झारखंड के ये चुनाव सत्ता पर कौन काबिज होगा केवल इसका चुनाव नहीं है, ये झारखंड की अस्मिता बचाने का चुनाव है। कांग्रेस भावना यही है कि दोनों दलों को साथ में देखना चाहती है और जब दोनों दल साथ में होते हैं तो राज्य और राज्य की जनता के अनुकूल भावना के अनुकूल परिणाम भी आते हैं। वर्तमान परिस्थिति राज्य की जो बनी हुई है, वर्तमान नेतृत्व जिन्होंने 2019 में इस राज्य का कमान संभाला, मुझे लगता है कि कोई भी वर्ग इस कुशासन से अछूता ना होगा। हर कोई तकलीफ में है और हर कोई इस तकलीफ से निजात चाहता है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों की हवा बेहद